हेलो, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस। मेरा अपना तजर्बा है, गलत भी हो सकता है, बट आई एम श्योर कि जो कुछ मैं सोचता हूं वो ठीक है, क्योंकि वो तथ्यों पर आधारित है, बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तो जो राजा या जो सरकार सवालों से बचती है, सवाल हो जो जनता के हैं, जनता ने पूछे हैं या पूछने हैं, उनसे बचती, वो एक नालायक सरकार है, वो एक फेल सरकार है। आज नहीं तो कल उसका नामो निशान खत्म हो जाएगा, क्योंकि सरकार या राजा अगर राज कर रहा है तो इस करके कर रहा है ना कि जनता है। बियाबान जंगल हो या दूर दूर तक सैकड़ों मील तक, या रेगिस्तान हो, घास का एक तिनका तक ना हो, या दूर जहां तक भी निगाह जाए हजारों किलोमीटर तक पानी ही पानी और कुछ ना हो, तो कौन राज करेगा ऐसे उजाड़ बियाबान में या समुंदर में? और किस पर राज करेगा? मछलियों पर या उड़ते हुए रेत पर? पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया। सवाल क्या पूछा है? सरकार को घेरा विपक्ष ने कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। डायन के जिस तरह डायन मुंह फाड़ के खा जाती है ना किसी को, वैसे मैंने देखी नहीं डायन मुंह फाड़ के खाती है या कैसे खाती है। इसी तरह महंगाई लोगों की जेबों को, लोगों की धन को खा रही और सरकार कुछ नहीं करती। तो आपके सबसे लोकप्रिय नेता, आज के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने जवाब दिया कि यह सवाल आपने उस वक्त क्यों नहीं पूछा जिस वक्त कांग्रेस का राज था। अरे भले मानस, आज तक देश में जितनी भी तरक्की हुई है, चाहे वो रेलवे में तरक्की हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में तरक्की हो, चाहे वो अलग अलग किस्म के डैम बने, भाखड़ा नंगल डैम जैसे, या वो अलग अलग किस्म के पब्लिक इंटरप्राइजेस हो, जैसे बीएसएनएल है, जैसे एलआईसी है, जैसे जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, या जैसे नेशनलाइज्ड बैंक्स है, या जैसे आईडीपीएल है, या इंडियन ऑयल कारपोरेशन है, या ओएनजीसी है, या इवन के प्लानिंग कमीशन तक भी सब कांग्रेस के राज की ही देन है। आपसे क्यों ना सवाल पूछा जाए कि आपने कोई बीएसएनएल जैसा के संस्थान क्यों नहीं बनाया, इंडियन ऑयल कारपोरेशन जैसा संस्थान क्यों नहीं बनाया, आपने कोई रेल कोच फैक्ट्री जैसा संस्थान क्यों नहीं बनाया? क्यों ना पूछा जाए आपसे। और यह भी क्यों ना पूछा जाए कि आपने देश के सारे पब्लिक इंटरप्राइजेस, इवन के इंडियन एयरलाइन, इवन के एयरपोर्ट्स, इवन के बड़े बड़े रेलवे स्टेशंस, इवन के रेल गाड़ी प्राइवेट हाथों में बेच दी। आपसे क्यों ना पूछा जाए? आपको किसने हक दिया पब्लिक प्रॉपर्टीज को प्राइवेट हाथों में देने का? आपने तो बनाई नहीं थी, पिछली सरकारों ने बनाई थी। और सरकार के पास जो टैक्स का पैसा आता है उससे बनी थी ये सारी। इसमें किसी अडानी अंबानी का कंट्रीब्यूशन थोड़ा है। क्यों ना पूछा जाए आपसे? कांग्रेस से पूछें तो हम ये पूछें कि कांग्रेस आप इतने कमजोर क्यों हो गए
कि देश के दुनिया के मने हुए सुटोपेट फैलो आज राज कर रहे हैं। आप कहा मर गए थे, क्यों नहीं किया राज, ऐसा पूछा जाना चाहिए। एक सवाल मेरे मन में उठता है। एक दिन मैं एक डिपू पर गया तो मैंने डिपू पर देखा लिखा हुआ एक देश एक राशन कार्ड। आगे मैंने किसी से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि बीजेपी का आरएसएस का एजेंडा है कि एक देश एक भेष एक भाषा और क्या एक है जी एक राशन कार्ड, जैसे एक आधार कार्ड है सारे देश में लगा हुआ। इंदिरा गांधी के टाइम की बात है शायद कि हिंदी को कंपलसरी किया था तो पूरा दक्षिण भारत जलना शुरू हो गया था। तो कहने लगे कि हिंदी हमारे सिर पर थोप भी नहीं जा सकती। इतना बड़ा देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात के कच्छ से लेकर असम के लास्ट शोर तक, वहां पर आप अगर कहें कि सारे लोग भगवा कपड़ा पहन के चले या सारे लोग हिंदी ही बोले या सारे लोग नमोड़ी हंताड़म बोले या जय श्री राम बोले, वंदे मातरम बोले, तो ये आपके पागलपन के अलावा कुछ नहीं है मिस्टर प्रधानमंत्री। आपसे पहले भी बहुत जुनूनी राजे हुए हैं, बादशाह हुए हैं, औरंगजेब जैसे, बाबर जैसे, जो ये सोच के आए थे कि हम पूरे हिंदुस्तान को मुसलमान बना देंगे। मर खप गए, आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं। ये देश जैसा है वैसा रहने दो, कश्मीरी को कश्मीरी रहने दो, पंजाबी को पंजाबी रहने दो, हरियाणवी को हरियाणवी रहने दो, मुसलमान को मुसलमान रहने दो, हिंदू को हिंदू रहने दो, जैनी को जैनी रहने दो। यहाँ तो बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे वेशभूषा है, बहुत सारी बोलियां हैं, बहुत सारे जीने के तरीके हैं। ऐसे शानदार गुलदस्ते को आप एक निर्जीव फ्लावर पोट कैसे बना सकते हैं? ऐसे जुनून का अंत सिर्फ एक होता है कि एक दिन आता है ऐसे जुनून नहीं दो इस धरती से गायब हो जाते हैं, जैसे औरंगजेब गायब हो गया। आज उसकी मड़ी पर, उसकी कब्र पर दिया जलाने वाला कोई नहीं। और ऐसे महापुरुष पैदा हो जाते हैं, श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जैसे, जिनकी शहादत के कारण मुसलमान शासकों का अंत हो गया। तो मोदी साहब जवाब दे रहे थे राष्ट्रपति के भाषण पर, और जो विपक्ष ने, खास तौर पर राहुल गांधी ने सवाल दागे थे उन सवालों का तो कोई जवाब था नहीं। वो तो कहने लगे कि कांग्रेस से पूछ लो, और कहने लगे कि हमारे राज्य में कोविड को कंट्रोल कर लिया है। अगर कोविड को कंट्रोल ही कर लिया है तो 3-4 दिन पहले तक आपने पाबंदियां क्यों लगाई हुई थी? क्यों लगाई हुई थी पाबंदियां? क्यों आपके राज्य में लाशें गंगा में तैरती हुई नजर आई? और कितनी बेशर्मी से कह दिया सरकार ने पार्लियामेंट में कि गंगा में लाशें तैर रही हैं, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं। अगर आपको गंगा में तैरती हुई लाशों की जानकारी नहीं, अगर आपको देश में कितनी गरीबी है इसकी रोजगारी नहीं है, कितनी बेरोजगारी है इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास, कितने कारखाने आपके राज्य में बंद हो चुके इसकी जानकारी नहीं है आपके पास, क्यों आप 7+7%
से -24% चले गए, इसकी जानकारी, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है आप, तो आप राज करने के काबिल नहीं है, इस्तीफा दे दीजिए। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।